जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। राज्य सरकार के अगले बजट में किस बात पर रहेगा सबसे ज्यादा फोकस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद बताया। जी हां, बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि साल 2025-26 के लिए राज्य सरकार के बजट का फोकस युवाओं के लिए रोजगार निर्माण के अवसरों पर रहेगा। उन्होंने इसे समय की मांग बताया। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। बता दें कि इस दौरान 3 मार्च को 2025-26 का बजट पेश किया जाएगा। सोरेन ने रांची में बजट पूर्व आयोजित एक बैठक में कहा, देश भर के युवा बड़ी संख्या में नौकरियों और स्वरोजगार के अवसरों के मुद्दों को लेकर निराश है। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के तरीकों के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, यह समय की मांग है। इस परामर्श बैठक में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ ही अलग अलग क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों भी शामिल हुए थे। बैठक में सोरेन ने कहा, हम आगामी बजट में विशेषज्ञों द्वारा दिए गए मूल्यवान सुझावों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड एक खनिज समृद्ध राज्य है और जिसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी होता है, लेकिन यही संसाधन राज्य की समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त नहीं लगते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के बावजूद झारखंड अब नीति आयोग के विभिन्न मापदंडों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कई ऐसे पहलू हैं जो झारखंड को देश में एक अलग पहचान देते हैं। बंद हो गई मैया सम्मान योजना की वेबसाइट, सुदेश महतो का बड़ा दावा। जी हां, बता दें कि मुनुडी में सोमवार को आजसू के केंद्रीय सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने झारखंड सरकार की नीतियों की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मैया सम्मान योजना में सरकार शिथिल पड़ गई है। बता दें कि वेबसाइट बंद है, अब भी लाखों महिलाएं एवं बहनें इस योजना के लाभ से वंचित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के विरोधियों के साथ मिलकर राज्य में सरकार चल रही है। आजसू का गठन झारखंड निर्माण के लिए हुआ था। बेहतर झारखंड के निर्माण के लिए युवा वर्ग आगे बढ़े, भटकाव की राह पर ना चले। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नियोजन के सारे दरवाजे बंद है। कोयलांचल में विस्थापितों एवं रैयतदारों के साथ इंसाफ नहीं किया जा रहा है। आजसू विस्थापन और रैयतदारों की समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। सुदेश महतो ने कहा कि बीसीसीएल में जमीन देने वाले लोग आज अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। जमीन संबंधित मामले में मुखिया और सीईओ को जांच करनी चाहिए। ऐसे मामलों में पुलिस का सीधा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। झारखंड सरकार द्वारा बीसीसीएल के साथ मिलकर यहां के रैयतदारों को बेदखल करने का प्रयास जारी है। सरकार ने जातीय ध्रुवीकरण का नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजसू जनता की आवाज बनेगी। जेएलकेम ने एसपी को सौंपा ज्ञापन, कोयला तस्करी पर रोक लगाने की मांग। जी हां, बता दें कि बोकारो जिले के चंदन क्यारी क्षेत्र में कोयले की तस्करी पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी कि जेएलकेम का एक प्रतिनिधिमंडल एसपी मनोज स्वर्गियारी से मिला। बता दें कि मोर्चा के केंद्रीय सचिव अर्जुन राजवार के नेतृत्व में मोर्चा के नेताओं ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि चंदन क्यारी की अमलाबाद व शिव बाबूडी पंचायत में दामोदर नदी के किनारे कोयले का अवैध उत्खनन, परिवहन व विपणन बेरोक टोक जारी है। इसके चलते ग्रामीणों व कोयला चोरों के बीच खूनी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कोल माफिया के इशारे पर हो रहे कोयले के अवैध उत्खनन में चाल धंसने का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे ग्रामीणों की मौत होने की आशंका रहती है। मोर्चा प्रतिनिधियों ने जेएलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष सह डुमरी विधायक जयराम महतो को पूरे मामले की जानकारी देते हुए जिले के पुलिस कप्तान को भी अवगत करा दिया है, ताकि समय रहते अवैध धंधे पर रोक के लिए समुचित कार्रवाई हो सके। उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि यदि कोयला तस्करी पर रोक के लिए जल्द कदम नहीं उठाया गया तो मोर्चा के कार्यकर्ता अपने स्तर पर कार्रवाई करने को बाध्य होंगे। कहा कि क्षेत्र में दिन दहाड़े जिस ढंग से कोयला चोर पोकलेन लगाकर कोयले की निकासी कर रहे हैं, उससे राष्ट्रीय संपत्ति का भारी नुकसान हो रहा है। कुंभ स्नान के लिए झारखंड के सनातनियों का विशेष प्रबंधन नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण।
जी हां, बता दें कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन प्रयागराज कुंभ में हो रहा है। लगभग 40 करोड़ सनातनी देश विदेश से कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आएंगे। बता दें कि लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड सरकार ने इस अवसर पर झारखंड में रहने वाले सनातनियों के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। कई राज्यों के सरकारों ने कुंभ स्नान के अवसर पर अपने अपने राज्यों से नोडल अधिकारियों को प्रयागराज में नियुक्त किया है। अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों और अधिकारियों की बड़ी फौज भी लगातार कैंप करके उन राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं का विशेष ध्यान रख रही है। कई राज्यों ने स्पेशल बस को रवाना किया है, लेकिन झारखंड सरकार इस मामले में बिल्कुल ही असंवेदनशील रही। दूसरे धर्म के श्रद्धालु जब धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं तो मुख्यमंत्री सहित तमाम बड़े मंत्री अधिकारी उनको रवाना करने के लिए जाते हैं, लेकिन कुंभ स्नान के प्रति राज्य सरकार पूरे तरीके से उदासीन बनी रही है। प्रतुल ने मांग की है कि अभी भी कुंभ में 26 दिन का समय बचा हुआ है। राज्य सरकार अविलंब झारखंड के श्रद्धालुओं के लिए प्रयागराज में अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात करे और श्रद्धालुओं को उचित सुविधा देने का कार्य करे। आवश्यकता आधारित शिक्षकों को नियमित करने की मांग। जी हां, बता दें कि झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संविदा शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष राकेश पांडे के नेतृत्व में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री सुदीप कुमार से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आवश्यकता आधारित शिक्षकों की समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया गया, साथ ही मांग पत्र सौंपा गया। बता दें कि मांग पत्र में झारखंड में कार्यरत लगभग 600 आवश्यकता आधारित शिक्षकों की सेवा को नियमित करने की मांग की गई। वहीं सेवा नियमित नहीं होने तक यूजीसी की ग्रोस सैलरी के साथ 65 वर्ष तक सेवा सुनिश्चित करने 2808 रिक्त पदों पर संविदा शिक्षकों को समायोजित करने की बात कही। मंत्री ने कहा कि वे मांगों पर विचार करेंगे तथा बेहतर रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधि मंडल में डॉक्टर कमलेश कमलेंदु और प्रोफेसर प्रेमानूतन गाड़ी शामिल थे। रिम्स में सरस्वती पूजा बैन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर बरसे बाबूलाल मरांडी। प्रशासन ने वापस लिया फैसला। जी हां, बता दें कि झारखंड के रांची के प्रसिद्ध रिम्स यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब जानकारी सामने आई कि इसने कैंपस में सरस्वती पूजा मनाने पर रोक लगा दी है। इसके बाद क्या था, जूनियर डॉक्टर्स नाराज हो गए और उन्होंने प्रदर्शन कर दिया। इस प्रदर्शन के आगे अस्पताल प्रशासक झुक गया और बैन वापस ले लिया। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी को निशाने पर लिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इरफान अंसारी पर सांप्रदायिक मानसिकता अपनाने का आरोप लगाया और साथ ही कहा कि वह ऐसे फैसले ले रहे हैं जो धार्मिक और सांस्कृतिक विभाजन पैदा कर रहा है। बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर लिखा, यह बेहद पूर्ण दुर्भाग्य है कि इरफान अंसारी जैसे लोगों को रिम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी सांप्रदायिक विचारधारा और फैसले सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। ताज़ा मामला सरस्वती पूजा को लेकर उठाए गए सवालों का है। सरस्वती पूजा कोई साधारण धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी शिक्षा, ज्ञान और संस्कृति की आत्मा है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कई प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। जी हां, बता दें कि झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होनी है। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी है। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें से 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिपरिषद ने राज्यकर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली थी। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दुमका एयरपोर्ट को भी चालू करने का प्रस्ताव मिला था। बता दें कि झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपये की भी मंजूरी दी गई थी। ज्ञान उदय योजना के तहत
मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई थी। बता दें कि पिछली कैबिनेट के बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी है। बता दें कि झारखंड में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों और पदाधिकारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव 31/7/2023 को पारित हुआ था। राज्यकर्मियों ने इसके लिए आवेदन दिया है। जमशेदपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान को गति देने उतरे रघुवर दास, खुद फॉर्म भरा और दिलाई सदस्यता। जी हां, बता दें कि भाजपा सदस्यता अभियान को गति देने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह ओडिशा के पूर्व राज्यपाल खुद घर घर दस्तक देने पहुंच रहे हैं। मंगलवार को भाजपा के गोलमोरी में सदस्यता अभियान मंडल अध्यक्ष पप्पू उपाध्यक्ष के नेतृत्व में टूला टुंगरी में चलाया गया। सदस्यता अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर लोगों से संपर्क किया। खुद सदस्यता का फॉर्म भरकर कई लोगों को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने व्यक्तिगत रूप से लोगों को सदस्यता दिलाते हुए भाजपा की विचारधारा और नीतियों से अवगत कराया। अभियान में कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप के साथ माध्यम व फॉर्म भरकर लोगों को भाजपा की प्राथमिक सदस्यता प्रदान की है। अभियान के दौरान लोगों में भाजपा के प्रति उत्साह को देखने को मिला है, जहां महिलाएं, युवा और वरिष्ठ नागरिक सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आए। श्री दास ने क्षेत्र के पुराने लोगों के घर जाकर उसका कुशल क्षेम जाना। कई महिलाओं ने वृद्धा और विधवा पेंशन न मिलने के कारण हो रही परेशानियों से रघुवर दास को अवगत कराते हुए हस्तक्षेप की मांग की है। क्षेत्र की स्ट्रीट लाइट खराब होने की ओर भी उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया।